तो प्यारे विद्यार्थियों समय देख लीजिएगा, सुबह के 5 बज चुके हैं और अभी अभी प्यारे बच्चों हमारे पास में आ चुका है आज होने वाला आपका त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का कक्षा 12 का राजनीति शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा यहाँ से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया और पूरा का पूरा पेपर समझ लिया तो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का कक्षा 12 का आपका ये राजनीति शास्त्र विषय का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा, कितने क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में यहाँ से पूछे जाएंगे। टोटली यहाँ पर मैं आपको ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके प्रत्येक क्वेश्चन को और उस क्वेश्चन के उत्तर को। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा जकार्ता में। और अब अगला क्वेश्चन अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ था, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका होगा ये वाला 11 सितंबर 2001 को। और अब अगला क्वेश्चन यूरोपीय यूनियन संघ की स्थापना कब हुई, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 1992 में हुई थी। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ, तो देखो पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 12 नंबर का आ जाएगा 1991 में। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं सार्क का किस क्षेत्र का संगठन है, तो देखो पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा दक्षिण एशिया का संगठन है। और अब अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ से आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों चीन, ठीक है ना। ऐसे आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछे हैं सोवियत संसद का नाम क्या प्यारे बच्चों, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा ड्यूमा। सोवियत संसद का नाम क्या होगा, डूमा। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा सरदार पटेल, ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्यारे बच्चों भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, तो देखो प्यारे बच्चों कौन होता है, यहाँ से आपको लिखना होगा प्रधानमंत्री, इसका राइट आंसर आ जाएगा। सिक्किम को भारत का अगवा अलग राज्य बनाया गया, कौन से अलग राज्य बनाया गया प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा 22वां। हरित क्रांति से कृषि क्षेत्र में क्या आई प्यारे बच्चों, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा प्रगति। हरित क्रांति से कृषि क्षेत्र में क्या आई, प्रगति आई। भारत में आज़ाद हुआ, तो देखो प्यारे बच्चों भारत है ना, यहाँ से आपको लिखना होगा 1947 में आज़ाद हुआ। और उत्तरांचल राज्य बनने से पूर्व राज्य का हिस्सा था, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना होगा उत्तर प्रदेश। किस राज्य का हिस्सा था प्यारे बच्चों, ये उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा था। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख कर जाना, चरण सिंह की जोड़ी प्यारे बच्चों आपकी मिल जाएगी किसान नेता से। वर्गीज कुरियन की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। और अब अगला क्वेश्चन नीली क्रांति की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा मछली उत्पादन से। पंचशील समझौता, तो देखो प्यारे बच्चों उसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा 1954 से। दलाई लामा के जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको करना होगा तिब्बत के धार्मिक नेता से, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन भारत चीन युद्ध की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको किससे करना होगा, भारत चीन युद्ध की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा 1962 से। ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। प्रश्न नंबर 4 जो प्यारे बच्चों पूछा गया ना, चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 4 के उत्तर बता देता हूँ। देखो प्रश्न नंबर 4 में जो क्वेश्चन पूछा ना, शिमला समझौता किसके बीच हुआ था, तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ से आपको लिखना होगा भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। यहाँ से आपको क्या लिखना होगा प्यारे बच्चों, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा समझौता हुआ था, शिमला समझौता हुआ था। मई 2016 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे प्यारे बच्चों, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा प्रणब मुखर्जी, ठीक है ना, यहाँ से आप लोग लिख लेना प्रणब मुखर्जी उस समय राष्ट्रपति थे। और अब अगला क्वेश्चन विदेश नीति क्या है, तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको लिख कर बताऊंगा। चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूं। तो देखो विदेश नीति क्या है, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ, तो देखो 18 मई 1974 को हुआ। और उसके बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछे ना आपके, यहाँ से आप लोग इन सभी क्वेश्चन को देख लेना, इस प्रकार के आपके पेपर में आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। इसके बाद में देखो सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, भारत चीन युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट उद्बोधन किससे संबंधित है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना।
और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको सत्य सत्य दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन, शॉक थेरेपी से रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। ये प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। दो ध्रुवीयता में किसी एक शक्ति का अस्तित्व रहता है, तो देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। जून 1991 में येल्तसिन ने कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दिया। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा। दक्षिण एशिया विविधता से भरा पूरा इलाका, तो देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आपका सत्य होगा। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में सोवियत संघ ने भारत की मदद नहीं की। तो देखो बच्चों ये जो आपका क्वेश्चन दे रखा है ना 5 नंबर का, ये आपका असत्य हो जाएगा। और देश का दूसरा आम चुनाव 1989 में हुआ था। तो देखो प्यारे बच्चों 6 नंबर का जो क्वेश्चन आपका दे रखा ना, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। ऐसे प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और बता दूं जो कि आपके छूट गए हैं। तो देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। 4 सैनिक संगठनों के प्यारे बच्चों आपको नाम लिखने होंगे। तो देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें, ये इसके उत्तर होंगे। अगले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को देखकर जाना। सोवियत संघ के इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कौन सी थी, प्रश्न नंबर 7 जो पूछा ना। 7वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख देना। अब 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या पूछा है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है निःशस्त्रीकरण क्या है, प्रश्न नंबर 8। देखो प्यारे बच्चों उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये लिखा है। नियोजन के उद्देश्य प्यारे बच्चों आपको यहाँ से देखकर लिखने होंगे। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत के पड़ोसी देशों के नाम प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। तो देखो भारत के पड़ोसी देशों के नाम यहाँ से देखकर लिख दें आप लोग। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या प्यारे बच्चों, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से आप लोग देख ले पूरा का पूरा और समझ लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है विश्व बंधुत्व से क्या तात्पर्य है, प्रश्न नंबर 10। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 10 के उत्तर को देख लें, उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें, उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें। और अब अगला क्वेश्चन, किंग मेकर किसे कहा जाता है, प्रश्न नंबर 11। तो देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये लिखा है। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 देख लीजिएगा। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक है, प्रश्न नंबर 12। तो देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 12 के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन, ध्रुवीकरण का अर्थ प्यारे बच्चों आपको बताना है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है भारत नेपाल संबंधों की समझाइए। तो देखो प्रश्न नंबर 13 जो पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना और पूरा का पूरा आप लोग अच्छे प्रकार से इसको याद करके जाना। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभ प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लें। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपके सभी के सभी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। प्रश्न नंबर 15 गुट निरपेक्षता का क्या आशय है, प्रश्न नंबर 15 जो प्यारे बच्चों पूछा ना, उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये लिखा है। भारत की परमाणु नीति क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। देखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में किस तरह से उभरा, प्रश्न नंबर 16 जो प्यारे बच्चों पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये इसका उत्तर भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन 17वां, यूरोपीय यूनियन के मुख्य 4 उद्देश्य प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख कर जाना। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। यूरोपीय यूनियन के मुख्य 4 उद्देश्य प्यारे बच्चों आपको बताने हैं। देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख ले पूरा का पूरा। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना आप लोग। और 19 के बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 20 के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये भी मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन का उत्तर यह लिखा प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 21 के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। 21 के बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 22 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना, पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। 23वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से मैंने आपको ये बता दिया। A to Z प्यारे बच्चों आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ तक कि 8 भी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपके नहीं छूटेंगे। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताना, एक वैसा का वैसे पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसा पेपर मैंने आपको बताना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।